आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। बिहार में 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट होना है, लेकिन उससे पहले नीतीश कुमार घबराते हुए नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार की बेचैनी मीडिया के सामने भी देखने को मिलती है, जो ये कहते हुए नजर आते हैं कि अब तो एनडीए में आ गए हैं, लेकिन एनडीए से अलग होते हुए नजर नहीं आएंगे। यहाँ पर नीतीश कुमार की बात करें, जो 128 विधायकों के साथ बहुमत साबित करने के लिए पूरे सही तरीके से तैयार हैं, लेकिन 12 तारीख आने से पहले उनके ही विधायक उनको धोखा दे सकते हैं। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार के खिलाफ तो अब बिहार विधानसभा स्पीकर अवध चौधरी भी नजर आते हैं। इससे पहले भी कई विधानसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास मत पेश हुआ था, लेकिन उस दौरान यहाँ पर कई स्पीकर ने खुद से इस्तीफा दे दिया था, ये समझते हुए कि यहाँ पर सरकार उनकी नहीं आने वाली है। वो भी अब स्पीकर के पद से हटते हुए नजर आएंगे। लेकिन यहाँ पर अवध चौधरी तो नीतीश कुमार को चुनौतियां दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि वो बिल्कुल इस कुर्सी को नहीं छोड़ने वाले हैं, वो इस्तीफा नहीं देंगे, यहाँ पर डटकर मुकाबला करते हुए नजर आएंगे। तो क्या ऐसे में अवध बिहारी की बात की जाए, जो स्पीकर पद से हटने की ना करते हुए नजर आ रहे हैं, जो कह रहे हैं कि नहीं हटेंगे, तो क्या ऐसे में नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आएगा? क्या यहाँ पर यह भी हो सकता है कि ना तो नीतीश कुमार की सरकार बने, ना तेजस्वी यादव की सरकार बने, यहाँ बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए? क्योंकि देखा जाए, अगर नीतीश कुमार बहुमत साबित नहीं कर पाते हैं या ये देखने को मिले कि यहाँ पर उनका कैबिनेट ही भंग हो जाता है, तो क्या ऐसे मौके पर बिहार में ये स्थिति बन सकती है? इसका जवाब देने के लिए मेरे सहयोगी अबरार मेरे साथ जुड़ चुके हैं। क्या लगता है अबरार की जिस तरीके से अवध बिहारी चौधरी की बात करें तो वो नीतीश कुमार के खिलाफ ही उतर आए हैं, इस्तीफा देने से साफ मना करते हैं, और नीतीश कुमार अगर विधानसभा में बहुमत साबित नहीं कर पाते हैं या कैबिनेट भंग हो जाता है, तो क्या ऐसी स्थिति बनती हुई नजर आ सकती है? देखिए, बिल्कुल राजनीति जो है इन्हीं चीज़ों का नाम है। मुझे लगता है कि जो है आरजेडी ये पूरी कोशिश करेगी भी। जहाँ तक जो है इस समय फ्लोर टेस्ट को लेकर के जो पहले से तमाम तरीके की बातें और चर्चाएं हो रही है, कई सारी अटकलबाजी भी की जा रही है कि क्या ये हो सकता है, क्या ये होने वाला है। क्योंकि देखिए, नीतीश कुमार ने भले ही कागजी तौर पर मुख्यमंत्री पद संभाल तो लिया है, लेकिन असल इम्तिहान उनका अब होगा 12 तारीख को। और साथ ही एक सवाल ये भी कि नीतीश कुमार की जो है सफलता मिलने के बावजूद भी जो तेजस्वी यादव के शब्द थे, उनके बगावत के बाद नीतीश कुमार ने जब सत्ता बदलने के बाद शपथ ग्रहण कर लिया था, उसके बाद जब मीडिया कर्मियों से तेजस्वी यादव ने बात की थी, जब तल्ख भरे अंदाज में उन्होंने ये बातों को कहा था कि बिहार में अब पूरी तरीके से आप ये मान करके चलिए कि नीतीश कुमार ने अपने राजनीतिक करियर को अपने ही हाथों से खत्म कर दिया है। क्योंकि उनके अंदर जो असुरक्षा की भावना है, वो कहीं ना कहीं उनके लिए राजनीतिक आत्महत्या का एक बड़ा कारण बन सकता है। और यही चीज़ आपको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। बिहार में जब लोकसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रचार प्रसार करेगी, तो क्या इससे नीतीश कुमार को फायदा होगा? क्योंकि नीतीश कुमार का तो कोई अपना वोट बैंक है ही नहीं। नीतीश कुमार जब जो है इस तरफ उस तरफ करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनका वोटर्स कोई एक सेटल जगह पकड़ चुका है, यानी कि या तो आरजेडी या तो भाजपा। तो अब नीतीश कुमार को जो बची खुची सीटें खैरात में मिलने वाली है, उन सीटों से उन्हें पूरी तरीके से संतुष्ट होना पड़ेगा। और अब उन्हें 2025 के चुनाव में ये साबित करना पड़ेगा कि उनके अंदर वो राजनीतिक शक्ति, वो राजनीतिक महत्वता बची है कि वो फिर से एक बार बिहार में मुख्यमंत्री पद पर खुद को विराजमान करने के लिए राजनीतिक पार्टियों को मजबूर कर पाएंगे। क्योंकि आरजेडी भी अब ये चाहेगी कि इस बार उन्हें पूरा का पूरा बहुमत प्रदान हो और उस बहुमत के साथ वो अपनी सरकार बनाए। इस बार भी अगर देखा जाए विधानसभा में जो सबसे बड़ी पार्टी जो है वो आरजेडी है, तो आरजेडी ये कोशिश करेगी कम से कम कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएमएल, ये तमाम पार्टियों को मिलकर बहुमत मिल जाए। तो ऐसे में मुझे लगता है कि न तो भाजपा और न ही आरजेडी, अब जो पूरी तरीके से दो नाव में सवार नीतीश कुमार है, उनको ये फैसला करना है, उनको ये तय करना पड़ेगा अपनी रणनीतियों के लिहाज से कि उनकी नैया जो है वो बिहार की राजनीति में उस नदी को पार कर पाती है या फिर वो गर्क हो जाती है। क्योंकि अब स्थिति बिल्कुल इस तरीके की ही बन चुकी है। जी
बिल्कुल, यहाँ पर अब यही देखना होगा, जो बिहार में खलबली मची हुई है, जो बिहार में एक सियासी संग्राम देखने को मिल रहा है, क्या इसमें नीतीश कुमार अपनी सीएम कुर्सी बचा पाते हैं या ऐसे ही डूबते हुए नजर आएंगे? क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।